Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9, जहां आपके पास बिनल, धर्मिष्ठा एंड महेश 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 432 है। उसके बाद एक बैलेंस शीट है बच्चों, नीचे 4 एडजस्टमेंट है और उसमें नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के सिलेबस में लॉन्ग क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते हैं। नेसेसरी अकाउंट में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बना के पूरी डिसोल्यूशन की प्रोसेस करनी है। हमारे सिलेबस में मात्र जनरल एंट्री बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। पर पर्टिकुलरली कोई स्कूल में बच्चों या आगे फ्यूचर में आप बीकॉम करो, एमबीए करो, बीबीए करो, उसमें आपको काम लगे, इसलिए डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस में आपको अकाउंट के साथ नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में समझाने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हमने, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसके अंदर बोर्ड में आने वाला पार्ट बच्चों पहले 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की पार्टनरशिप, फर्म की एंट्री करनी है बच्चों। आज मैं लेने जा रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन जो कई बार कोई स्कूल में पूछे जाते हैं बच्चों। सम नंबर 9, जिसमें हमें इलस्ट्रेशन टू होमवर्क में करना है बच्चों। जीएसईबी टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 312 पे इस हमें आगे बच्चों क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज मैंने लेक्चर में रखा हुआ होगा, ठीक है, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक रेडी रखिए बच्चों। सबसे पहला अकाउंट हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकंड पार्टनर कैपिटल, जिसमें 3 पार्टनर है, बीडीएम शॉर्ट में लिखा है, कैश एंड बैंक अकाउंट। लास्ट में बच्चों अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट, ठीक है बच्चों। रेडी, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही कम है, कारण ये टॉपिक के अंदर से 3-3 मार्क के सम आते हैं बच्चों। फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिनल, धर्मिष्ठा एंड महेश आर पार्टनर। बिनल, धर्मिष्ठा, महेश पार्टनर है बच्चों, बीडीएम। आगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 432। फर्म डिसॉल्व हुई 30/9/16 को। आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है बच्चों। फिर दूसरे पेज पे एडजस्टमेंट 1 है, जिसमें आपको 13,90,000 रियलाइज हो एसेट्स के। फिर क्रेडिटर का कुछ पेमेंट दिया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया है 20,000 और 30,000 रुपये कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बोला है। तो अब बच्चों ये पूरे क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स में अगर आप समझोगे तो बहुत ज़्यादा समझ आएगा। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ बच्चों। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जिसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट पेज पे बनाओगे। सेकेंड पेज पे 5 से 7 लाइन पार्टनर कैपिटल एंड हाफ पेज कैश एंड बैंक अकाउंट। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले बच्चों पूरी बैलेंस शीट क्लोज डाउन करके आपको ट्रांसफर करनी है। उसमें बच्चों ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में आपने को ट्रांसफर किया हुआ है। मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, देखते जाओ। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। लायबिलिटी का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलरेडी बच्चों एडमिशन रिटायरमेंट में भी आपने कैपिटल लिखी हुई है। फर्स्ट में वैल्यू आएगी 480, सेकंड में आएगी बच्चों 3,60,000 और थर्ड में वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 240। ये थोड़ा बच्चों जगह छोटा पड़ रहा है तो मैं क्रॉस लिख रहा हूँ बच्चों, 480, 360, 240। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी साइड है क्रेडिटर, असेट्स और असेट्स है। कैश बैलेंस, कैश अकाउंट में लाना है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखा बच्चों 20,000। पूरा बैलेंस स्टेप नंबर 2 में बच्चों ट्रांसफर करना है। अब असेट्स एंड लायबिलिटी, सबसे पहले असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, उसे क्लोज करके आपको ले जाना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कहाँ ले जाओगे, तो असेट्स क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट। एंट्री याद करो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स क्लोज्ड। वैल्यू आएगी बच्चों 14,80,000। आगे जाए बच्चों, आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी में क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर का अकाउंट, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे क्लोज करोगे, क्रेडिटर डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट। एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लिया जाए में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर अकाउंट 4,20,000। अब ये बच्चों मेरा बैलेंस शीट है, उसकी मैंने सेकंड स्टेप में पूरी एंट्री कर दी। थर्ड स्टेप में बच्चों अब हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। पहला एडजस्टमेंट है 13,90,000 रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री असेट्स। असेट्स बच्चों बेची आपने, उसका कैश रियलाइज हुआ है 13,90,000। ऑलरेडी बच्चों एंट्री आपने पढ़ी हुई है, अब आपको अकाउंट में
पोस्टिंग करना है। कैसे करोगे? तो असेट सेल की कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड। वैल्यू है बच्चों मेरे पास, यस, असेट्स रियलाइज 13,90,000। ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। एंट्री बच्चों आई होप आपको आती है तो काम इजी हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, क्रेडिटर आर पेड 3,70,000 एज अ फाइनल स्टेटमेंट। क्रेडिटर का बच्चों पेमेंट किया 3,70,000, पेमेंट करोगे कैश गोज आउट, क्रेडिटर अकाउंट की जगह पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रियलाइजेशन में डेबिट साइड बच्चों टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर पेड, वैल्यू 3,70,000। अब बच्चों यहाँ आपने दोनों एंट्री करी, उसका पोस्टिंग बाकी मैं कर देता हूँ बच्चों। यहाँ आपने एंट्री करी असेट्स बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बच्चों क्रेडिट साइड एंट्री करी, डेबिट साइड रह गया था, कैश में डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे बच्चों टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स सोल्ड, वैल्यू आएगी बच्चों 13,90,000। फिर बच्चों आपने लायबिलिटी पेमेंट करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर पेड, वैल्यू 3,70,000। ठीक है बच्चों, अब ले रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड ₹20,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस बच्चों इट्स अ वन टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो डिसोल्यूशन फाइनल डिसोल्यूशन के बाद की डेट पे मिलता है, यानी इसको बुक वैल्यू में या बैलेंस शीट में लिखा नहीं होता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करो बच्चों, कैश गोज आउट, एक्सपेंस कहाँ से पेमेंट करोगे? रियलाइजेशन में एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन में डेबिट साइड फिर से लिखेंगे बच्चों टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वैल्यू बच्चों मेरे ख्याल से डिसोल्यूशन एक्सपेंस की वैल्यू है 20,000। क्लियर बच्चों? रियलाइजेशन टू कैश। लास्ट एंट्री बच्चों 30,000 पेड फॉर अनरिकॉर्डेड टैक्सेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस पेमेंट करो या एक्सपेंसेस पेमेंट करो बच्चों, कैश गोज आउट, रियलाइजेशन डेबिट। तो एंट्री क्या करोगे फिर से बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश पेड, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन में फिर से डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड टैक्स, वैल्यू कितनी पेमेंट करी बच्चों हमने? 30,000। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों फिर से लिखेंगे हम रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड टैक्स, वैल्यू आई थिंक 30,000। तो ये हो गया बच्चों नेसेसरी अकाउंट में आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें आप देख सकते हो बच्चों मैंने सारे एंट्री पोस्ट कर दी, असेट्स बेची, लायबिलिटी पेड की, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो गया, अनरिकॉर्डेड टैक्स हो गया। अब बच्चों अकाउंट को क्लोज करना है। मोस्ट प्रोबेबली रियलाइजेशन में बच्चों क्रेडिट से ज़्यादा था, मैं देख लेता हूँ, आई थिंक इसमें डेबिट साइड ज़्यादा रहा है, 1480, 370, 20 lakhs, 30,000, आई थिंक 20,80,000, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, 1480, उसके बाद 370, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 20, 30, 14,80,000 प्लस 3,70,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, टोटल 19 लाख है बच्चों। ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है बच्चों। अब ये टोटल किया, मोस्ट प्रोबेबली इसमें डेबिट साइड ज़्यादा आने का रीज़न लॉस होता है। क्रेडिट साइड में जब मुझे लॉस, कितना लॉस मिल रहा है बच्चों? 19 लाख में से 13,90,000 माइनस करूँ यानी 4,20,000 माइनस करूँ तो आएगा आई थिंक 90,000। ये जो लॉस आया बच्चों वो हमें ले जाना है पार्टनर कैपिटल में, क्रम में ये अकाउंट बंद करने हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉस, पार्टनर के नाम BDM यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है बच्चों उनका मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में 432। जैसे आप बांटोगे बच्चों 90,000 को 36,000 मेरे ख्याल से 40,000, मैं फिर भी चेक कर ले रहा हूँ 30 અને 20,
हाँ यस यस सही है बच्चों। अब ये पार्टनर कैपिटल में लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, जहाँ मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉसेस, पहले में बच्चों 40,000, सेकेंड में 30,000 और फिर 20,000। अब बच्चों मुझे लग रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा और कोई पॉइंट इसमें आया ही नहीं बच्चों। डिफरेंस निकालेंगे, अब फर्म का डिसोल्यूशन है, बाकी बचा हुआ पेमेंट हम पार्टनर को कर देंगे कैश में। ये सेकंड अकाउंट बच्चों क्लोज किया मैंने, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें कैश में पेमेंट कर देना है टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों पहले में आएगा मेरे ख्याल से 440, एकदम सही है। राउंड करो या बच्चों क्वेश्चन मार्क करो तो भी चलेगा। 440, सेकंड में आ रहा है बच्चों 330 और यहाँ आ रहा है बच्चों आई थिंक 2,20,000। सही है बच्चों, मैं चेक कर लूँ। अब बच्चों इसकी पोस्टिंग करने के बाद अगर आपका कैश अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब बच्चों मैं पार्टनर कैपिटल का पोस्टिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बाय कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख देते बच्चों। यस मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। यस बाय कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन, उसमें बच्चों बी को कैश देना है हमें 440, फिर डी को कैश देना है बच्चों 330 और एम को हमें कैश देना है बच्चों 220। टोटल करेंगे 4 3 7 2 9,90,000 मेरे ख्याल से बच्चों, एकदम सही है। अब बच्चों इसको यहाँ लिखेंगे हम और इसका टोटल करेंगे। अगर कैश अकाउंट दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम कर 13 और 14 लाख, आई थिंक 14,10,000, 14,10,000 टोटल हो रहा है। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। इस तरफ भी हम चेक कर लेते हैं, 1410 हो रहा है बच्चों, आई थिंक मैं चेक कर लूँ 370, 20, 30 और 990, एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका पहला बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपने नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर किया। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बच्चों। अब इसके अंदर आपको नेसेसरी अकाउंट जिसके अंदर रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। पर यहाँ जो पैराग्राफ में डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास दो पार्टनर है नरेश एंड सिविल, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3 है। उसके बाद बच्चों दोनों पार्टनर का कैपिटल है 6 लाख 4 लाख, लायबिलिटीज है 6 लाख, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख है, कैश बैलेंस 1 लाख है बच्चों। और लास्ट में बोला है 50% रियलाइज फ्रॉम असेट्स, पर यहाँ बच्चों कहीं भी मुझे एसेट दिखाई नहीं दे रही है। तो इन दिस कंडीशन नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके डिफरेंस में आपको ढूंढना पड़ेगा टोटल असेट्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने हैं जीएसईबी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 7 करना है। बोर्ड पे कुछ अकाउंट दिख रहा है बच्चों जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट ना दी हो तो आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। कैसे, तो मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आगे इसका पीडीएफ इमेज बच्चों क्वेश्चन का मैंने लेक्चर में रखा हुआ, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 312 पे आप लोग जीएसईबी टेक्स्ट बुक में ज्वाइंट हो जाइए। नरेश सिविल एंड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। नरेश के लिए बच्चों एन लिखा है मैंने, सिविल के लिए एसएच। पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 2:3। 30/9/16 को फर्म का डिसोल्यूशन हुआ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट। देयर कैपिटल वाज 6 लाख, 4 लाख, टोटल लायबिलिटी 6 लाख। द बैलेंस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड 1 लाख, कैश बैलेंस इज 1 लाख। 50% आर रियलाइज फ्रॉम द असेट्स, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड क्लोज द बुक। अब बच्चों यहाँ नेसेसरी अकाउंट बोला है, पर उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कितनी असेट्स बेची। तो यहाँ बच्चों टोटल असेट्स मिसिंग है, तो उसके लिए बच्चों मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, असेट्स की बुक वैल्यू फाइंड करूंगा और फिर बाकी के अकाउंट्स हम देख सकते हैं बच्चों। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, कैश एंड बैंक। लास्ट में कैश एंड बैंक इक्वल हो जाए बच्चों तो आपका क्वेश्चन करेक्ट। रेडी, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। नरेश और सिविल का सबसे पहले कैपिटल है बच्चों 6 लाख 4 लाख, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम। कैपिटल नरेश 6 लाख और सिविल 4 लाख, टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों 10 लाख। यस, आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है टोटल लायबिलिटीज 6 लाख है बच्चों, ये लिखा मैंने लायबिलिटीज 6 लाख रुपीज।
उसके बाद बच्चों उन्होंने लिखा है एक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट। जब डेबिट बैलेंस हो तो असेट सा लिखा जाता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी वैल्यू है आई थिंक 1 लाख। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है 1 लाख। यहाँ बच्चों ऊपर लिख देते हैं कैश बैलेंस, या खाली कैश लिखो तो भी चलेगा बच्चों 1 लाख। ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हो हमेशा बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, तो मेरे ख्याल से मैं लायबिलिटी साइड का टोटल करूं बच्चों तो 10 + 6 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है 16 लाख। यहाँ बच्चों लिखो सेम टोटल रहेगा, इतना तो हमें पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है। अब 16 लाख में से बच्चों आप 1 लाख रुपए कैश बैलेंस, यस यहाँ बैलेंस लिख देते हैं बच्चों कैश बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है बच्चों, ये लॉस है, ये दोनों माइनस करोगे तो ऊपर मिलेगा आपको 14 लाख, और ये जो मिला उसे आप कह सकते हो बच्चों सन्ड्री असेट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों जो आगे वाले क्वेश्चन में सम नंबर 9 में जो बैलेंस शीट दिया हुआ था वो मैंने बनाया। हमें ख्याल आया बच्चों मैंने क्यों पहले सम नंबर 9 करवाया, उसमें सब कुछ रेडीमेड था। यहाँ थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ गई बच्चों, कैपिटल लिखी मैंने, लायबिलिटी लिखी, P&L का डेबिट बैलेंस कैश लिखा, डिफरेंस में मिल गया बच्चों। ठीक है, चलो अब बच्चों में रेगुलर वर्क करना है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बनाए हुए लाइन में। स्टेप नंबर 2 पूरा बैलेंस शीट ट्रांसफर करना है। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पार्टनर की कैपिटल है 6 लाख, दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कैश बैलेंस को कैश या बैंक में डेबिट साइड लेना है बच्चों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा डेबिट बैलेंस 1 लाख। उसके बाद बच्चों सन्ड्री एसेट्स है, असेट्स क्लोज असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसके क्लोज करके क्रेडिट करो, रियलाइजेशन में लाओ, एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। इसमें डेबिट साइड बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ सन्ड्री असेट्स अकाउंट। मुझे वैल्यू दिख रही है बच्चों बैलेंस शीट में से 14 लाख रुपए। अब बहुत ही नज़दीक में एंट्री कर रहा हूँ बच्चों, आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी क्लोज करनी है, लायबिलिटी क्लोज करके कहाँ ले जाओगे रियलाइजेशन में क्रेडिट, तो एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय लायबिलिटीज अकाउंट। वैल्यू है बच्चों 6 लाख, तो बैलेंस शीट में से देख सकते हो कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गई, फिर ये कैश बैलेंस हो गया, ये हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब हम बच्चों चैप्टर 4, 5, 6 से पढ़ रहे हैं। कोई भी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट और रिजर्व हो तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, लॉस हो तो पार्टनर में डेबिट किया जाता है। तो लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड बांटोगे बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस, इसकी वैल्यू है 1 लाख, और पार्टनर के बीच बच्चों प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ आई थिंक 2:3। जैसे ही इसे बांटोगे बच्चों 2:3 में 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20,000, 20 × 2 40, और 60 में चेक कर लो बच्चों, यस 40 और 60,000 एकदम सही है। ये मैंने लॉसेस को बांट दिया 40,000, 60,000। ठीक है बच्चों, अब आगे जाते हैं। अब बच्चों पैराग्राफ में देख रहा हूं मैं, उसमें सूचना दी है 50% असेट्स आर रियलाइज्ड ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,000। तो सबसे पहले बच्चों असेट्स की जो वैल्यू है आप यहाँ देख रहे हो 14 लाख, उसके 50% रियलाइज हुए। 14 लाख का कैलकुलेटर से 50% लोगे तो 7 लाख रुपए। या एडजस्टमेंट ही समझ लो बच्चों, क्योंकि पैराग्राफ में डेटा दिया है असेट्स 14 लाख की है, उसका 50% 7 लाख रुपए रियलाइज होते, क्या एंट्री करोगे कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले कैश में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में अगर आपको समझने के लिए लिखना हो तो असेट्स रियलाइज्ड, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स 14 लाख उसका 50%, यानी 7 लाख रुपए रियलाइज हुए। यहाँ पे बच्चों 7 लाख रुपए लिख देने, 7 लाख कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और उसके बाद बची बच्चों लायबिलिटी के लिए बाय डिफॉल्ट रूट याद करो बच्चों, लायबिलिटी के अंदर अगर कोई सूचना ना दी हो तो इन दिस कंडीशन आपको बच्चों बुक वैल्यू पेड कर देनी है। धारणा करने की लायबिलिटी को तो बच्चों पेमेंट करना पड़ेगा, उसे रोक नहीं सकते। तो 6 लाख रुपए आप लायबिलिटी पेमेंट करोगे बच्चों तो क्या एंट्री करोगे
यस 6 लाख रुपए लायबिलिटी पेमेंट करोगे तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड, वैल्यू सेम बच्चों, बुक वैल्यू ले ली मैंने 6 लाख रुपए। कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6 लाख, ब्रैकेट में लायबिलिटी पेड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों लास्ट पॉइंट बचा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख है, वो भी पेमेंट करो, कैश गोज आउट। रियलाइजेशन में से पैसे लेने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू कैश, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस वैल्यू, वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक बच्चों 1 लाख रुपीज। कैश में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जिसकी वैल्यू हो गई बच्चों 1 लाख। तो आई थिंक बच्चों अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे बोर्ड तो भी हमें इजी पड़ रहा है, आप देख रहे हो। तो बच्चों ये नॉलेज के लिए आगे आप बीकॉम या बीबीए करोगे तो इसमें काम लगेगा। अब मुझे बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लिखा है 1420 और एक 21 लाख, ये टोटल किया बच्चों सेम 21 लाख मैंने क्रेडिट साइड लिखा। यहाँ डिफरेंस आएगा बस 7 6 13, आई थिंक 8 लाख रुपीज़ मुझे लॉस दिख रहा है। मैं चेक कर लूँ बच्चों कैलकुलेटर से। आई थिंक 8 लाख एकदम सही है बच्चों। ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जिसके अंदर पहले पार्टनर का नाम नरेश है, दूसरा सैवल है, दोनों के बीच प्रॉफिट का रेशियो 2:3। जैसे बांटोगे बच्चों 320 एंड 480, 320 और 480। मैं चेक कर लूँ बच्चों 4 और 3 एकदम सही है। अब ये पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, पहले में आएगा बच्चों 320, सेकेंड में आएगा बच्चों 480। अकाउंट क्लोज करेंगे बच्चों। पार्टनर कैपिटल में मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, मैं चेक कर लूँ बच्चों। ना इस बार मुझे गड़बड़ लग रही है बच्चों। फर्स्ट पार्टनर नरेश का करता है, इसका टोटल 6 लाख है, यहाँ रखा बच्चों 6 लाख। डिफरेंस आई थिंक 6 लाख में से 3 20 गए, 40 गए, तो डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से 240, यानी हमें नरेश को पेमेंट करना है 240। यहाँ लिख देंगे बच्चों 2 कैश, और मेरे ख्याल से बच्चों सैवल कैश लाएगा 480 + 60, मेरे ख्याल से 540। यस, यहाँ बच्चों मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड का टोटल जा रहा है, तो वो कैश लाएगा बाय कैश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे बच्चों। ठीक है। अब बच्चों यहाँ डिफरेंस कैलकुलेटर से मैं देख लेता हूँ कितना आता है, आई थिंक 140। यस, एकदम सही है। तो अब बच्चों इसका पोस्टिंग करेंगे हम। पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड नरेश में 240 है, वो यहाँ कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड बाय एंस कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 240। और यहाँ बच्चों शैवल का डेबिट साइड जाएगा पोस्टिंग टू एसएच कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 140। अब बच्चों अगर आपका कैश अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो आई होप बच्चों आपका सम सही है। 7 + 8 + 9 940। अब इस तरफ देखते हैं बच्चों 6 और 1 7 और 2 9,40,000। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके बच्चों मैंने सन्ड्री एसेट्स फाइंड की। ओवरऑल बच्चों ये मेथड और क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में आए कि ना आए बच्चों, एक नॉलेज के लिए आपके पास ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बच्चों आप बीबी या बीकॉम करोगे तब ये डिसोल्यूशन का पार्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं काम लगेगा। पर यहाँ बच्चों अनलकीली गुजरात बोर्ड इसे नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसे एक नॉलेज के तौर पे प्रिपेयर करो बच्चों, रेडी करके तैयार हो जाओ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.